नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता से जिन्होंने संगीत की दुनिया के जो इमोशंस है वो पहले दिखाए, उसके बाद रिश्तों की गहराइयाँ छुई और उसके बाद अभी वो निकल पड़े हैं बंदूक लेकर। और ये है सिद्धांत चतुर्वेदी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे थैंक यू पहले सो तो मच मैं सर। बात पूछ रहा था आपसे अभी ऑफ कैमरा कि युद्धरा का मतलब क्या है। तो आपने मुझे बोला कि इसका नाम तो है ही लेकिन कुछ मतलब है, तो आपको क्या मतलब बताएगा? देखिए मेरे लिए तो युद्धरा का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं उसका जो पहला युद्ध। युद्ध और रा मतलब आग होती है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है ये ऑलमोस्ट लाइक रेजिंग वॉर कह सकते हैं। तो इस किस्म का मतलब है इसका, लेकिन ये नाम है, लेकिन ये अब कहीं ना जैसे कहीं आपका कैरेक्टर भी शायद डिफाइन करता है। हल्का सा, हाँ बिल्कुल कैरेक्टर डिफाइन करता है। कुछ अलग है, कुछ उसका साउंड जो है वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो इस अब जब फिल्म देखेंगे अभी मैं कैसे आपको मैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर बतानी पड़ेंगी हाँ, मुझे मालूम है, मैं तो समझ मैं गया। वहाँ टकराऊँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है है। मतलब है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता आपको, वो देखनी पड़ेगी वो आपको आप फिल्म। उसको लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन हम ये तो जान नहीं सकते हैं कि आप बतौर एक्शन हीरो इस फिल्म में आप आ रहे हैं और सब आपसे ये सवाल पूछ रहे होंगे कि बट क्या होता है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप ये फिल्म कर रहे हैं, उस उम्र में ज़्यादातर लोग रोमांटिक या इस तरह की फिल्में करते हैं जो आपने किया अभी बीच में लेकिन एक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का आप पे ट्रस्ट होना और खुद का आपका अपना ट्रस्ट होना। क्या ये जद्दोजहद या मशक्कत दिमाग में थी या ये स्ट्रगल एक थी जहन में? मुझे तो देखिए एक्चुअली उल्टा नहीं होना चाहिए। कभी आपने सोचा है एक उम्र के बाद रोमांस नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्शन जैसे है ना कि मतलब नहीं, बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। मैं तो चलन बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री का है। क्योंकि इस उम्र में रोमांस नहीं होता है, इस उम्र में उत्सुकता होती ये डिपेंड करता है। है पर्सन टू पर्सन। उत्सुकता होती है। जी। असली रोमांस तो 40 के बाद जो असली प्यार होता है, जो कंपेनियनशिप होती है वो होती है, लेकिन उसके बाद आप फाइटिंग नहीं कर पाएंगे, हड्डियां जवाब दे देंगी, चोटें ज़्यादा लगेंगी। ये जो उम्र होती है काफ़ी एकदम जो युवा की एक एनर्जी होती है, वो आई थिंक एक्शन में यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए आई थिंक मेरे लिए बहुत ही ये मज़ेदार था। एक तरह से कहूँ कोई ज़्यादा इंजरीज कुछ नहीं हुई मुझे, और इंजरीज होती भी थी तो रिकवरी जल्दी हो जाता था। तो पता नहीं क्यों ऐसा चलन है कि जो यंग हैं वो एक्शन नहीं करते, या क्या है वो मुझे कभी समझ नहीं आया। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये यही उम्र है जो आपको फिज़िकली आपको एबल करती है वो एक्शन करने के लिए। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये था हमेशा से कि यार इतनी बड़ी फिल्म है। और ये पहली फिल्म थी जो मैंने गली बॉय के बाद साइन की थी, तो इतनी बड़ी फिल्म, और उस समय गली बॉय के बाद पहले ये साइन की थी। पहली सबसे पहली फिल्म थी वो। तो इसलिए समय इसलिए लग गया क्योंकि पैंडमिक आ गया, इंटरनेशनल क्रू था, इंटरनेशनल हमें शूट करना था इसमें। काफ़ी बड़ा सेट होने वाला था, तो उतने लोग नहीं हम रख सकते थे। तो पैंडमिक की वजह से 2 साल हम रुक गए, और उसी दौरान मैंने गहराइयाँ, बंटी बबली और फ़ोन बूथ शूट कर ली। लेकिन ये पहली फिल्म होने वाली थी, और ये तो मैं दाद देना चाहूँगा रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर को कि उनका इतना भरोसा था मेरे ऊपर कि एक नए लड़के पे इतनी बड़ी फिल्म माउंट करना। और मैं भी रुका नहीं, मैं भी 2 साल पूरी तरह से ट्रेन करता गया। हालांकि जिम बंद थे उस समय, मैंने घर ही में जिम बना लिया। किस तरह की ट्रेनिंग आपने की? पहले तो मैंने 2 साल तो खुद सेल्फ ट्रेन किया है। मैं मतलब खुद ही को ट्रेन करा था वीडियोस देख के, क्योंकि जिम बंद थे, कोई आ नहीं सकता घर में, कोई जा नहीं सकता। 2 साल वो ट्रेनिंग की। उसके बाद जैसे ही खुला पैंडेमिक, मैं जिजित्सु सीखने, जो एक ब्राज़ीलियन आर्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो सीखने चला गया मैं फुकेत में। उसके बाद मेरा जिमनास्टिक्स का, मेरा ताइक्वांडो का जो भी बैकग्राउंड था उसको मैंने थोड़ा वापस पॉलिश किया। और पार्कोर एक चीज़ होती है, जो जंपिंग और वॉल्ट्स में जो महारत होती है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो सारी चीज़ों को मैंने धीरे धीरे वापस पॉलिश किया। सारे अपने पुराने मैंने ट्रेनर्स को कॉल किया, मैंने कहा कि अब वो समय आ अब आ गया है। जाओ। जब मैं स्ट्रगल करता था तो मैं मुझे सिखाते तो थे, लेकिन पता नहीं था कब फिल्म मिलेगी। हाँ। और जब अब मैंने सबको फ़ोन किया और कहा कि यार अब मैं आ रहा हूँ वापस, मुझे ये सारी चीज़ें पॉलिश करनी है, तो जस्ट बिकॉज मसल मेमोरी थी अंदर, बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख गया मैं। राइट, राइट। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे करने में, और बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने 2 साल वो पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप बट को। दो और साल काम आए वो जो एक ब्रेक मिला उस बीच बिल्कुल। में, वो मेरे ख्याल में इस फिल्म के लिए और शायद मेहनत जब लोग देखेंगे करते हुए आपको एक्शन, तो वो नज़र भी आएगी। बट मुझे एक बात बताइए कि ये फिल्म, जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने एक्शन किया, एक्शन सीखा, और जब आप फिल्में देख रहे थे या फिल्मों में आने का सोच रहे थे, तो क्या होता है, कोई भी एक्टर या कोई भी इंसान अगर फिल्मों में आना चाहता है तो वो एक सर्टेन
सीन तो नहीं बोलूँगा, काइंड ऑफ सिनेमा का एक वो उसके ऊपर प्रभाव होता है। या तो वो सोचता है यार मैं इस तरह से गाने गाऊंगा पेड़ों के इर्द गिर्द, या मैं इस तरह से डांस करूं। आपका क्या था, एक्शन था, रोमांस था, या क्या था जो जो पहला सबसे पहला इम्पैक्ट था कि मैं ऐसा मैं दिखूं चाहे उस पे स्क्रीन पे? देखिए मेरे लिए कभी ऐसा था कि कभी एक जगह पे तो पॉइंट कर नहीं पाया मैं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं शाहरुख सर, सलमान सर को देख रहा था। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पापा के साथ बैठ के मैंने सारी पुरानी फिल्में देखी बच्चन साहब की। पापा बच्चन साहब के फैन है क्या? बहुत बड़े। और उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड सिनेमा देखने लगा, इंटरनेशनल सिनेमा देखने लगा, और इतना समय था और कोई पूछ नहीं रहा था कि क्या करना है तुम्हें, तो मैंने सब देख लिया। और फिर मेरे हर फिल्म के साथ टेस्ट चेंज होने लगा और मुझे समझ में आया कि किस किस्म का एक्टर बनना है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इवॉल्विंग एक्टर बनना है, हर फिल्म के साथ कुछ नया लेके आऊँगा, मुझे सब करना है। और फिर मुझे समझ में आया कि जब मैं टेक्स्ट बुक के एक्टिंग के टेक्स्ट बुक के पहले पन्ने पे गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टर का काम ही होता है कि कुछ भी कर सकता है। फिजिकली फ्लूइड होना ज़रूरी है, इमोशनली क्यूरियस, हर चीज़ का ज्ञान होना, किताबें पढ़ना, बहुत से, अगर एक तरह से देखें तो सबसे ज्ञानी इंसान होना चाहिए एक एक्टर। लेकिन हालांकि ट्रेंड्स जो होते हैं और जैसी चीज़ें होती हैं वो हो नहीं पाता है, लेकिन जो कमाल के जो दिग्गज कलाकार रहे हैं आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको वो चीज़ महसूस होगी कि कहीं ना कहीं एक रूहानियत है, एक विजडम है। वो सब में नहीं होती, लेकिन कुछ एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स में, और वही एक्टर्स याद किए जाते हैं। मतलब कालांतर में वही एक्टर्स याद किए जाते हैं। और कुछ ही नाम आप गिन चुन के कहेंगे, जैसे इरफान सर हो गए, दिलीप यूसुफ साहब हो गए, बच्चन साहब हो गए, शाहरुख सर है। कहीं ना कहीं जब आप ये बात करते हैं आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, हर एक किरदार किया है, हर एक किस्म की फिल्में की हैं। हाँ, जाने जाते हैं वो किसी एक फिल्म, मतलब एक किरदार के लिए या एक इसके लिए, लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं किरदार के अलावा, इनकी सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि ये लोग किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। जो आपने कहा ना, वो एक नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो जब आप भी बड़े हो रहे होंगे तो जाहिर सी बात है एक्टर के साथ आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानना जिस पे आप बात कर सकें। वो भी एक आपकी जो मेहनत है वो चलती रहती है साथ साथ, कि आप जैसे आपने कहा उन लोगों से आप इंस्पायर्ड थे। देखिए वो मेरा आई थिंक इनबॉर्न क्वालिटी है, क्योंकि मुझे हमेशा, मैं बड़ा क्यूरियस होता हूँ चीज़ों के बारे में, और वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो लाइफ के बारे में होती है, फ़िलासफ़ी के बारे में होती है, थोड़ी बहुत जो रोज़मर्रा की न्यूज़ हैं उनके बारे में होती है, लेकिन ज़्यादा मेरी रुचि मतलब कुछ और चीज़ों में है, कि मतलब जैसे इंसानी बिहेवियर हो गया, या जैसे यूनिवर्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़िलासफ़ीज़ हो गई, जैसे जो ग्रेट स्पीचेस होती हैं लोगों की, जियो पॉलिटिक्स हो गया, तो उन चीज़ों पे, हिस्ट्री की चीज़ें, वो सारी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि क्या हुआ है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो और कैसे कैसे लोग इवॉल्व हुए हैं, कैसी कैसी चीज़ें, और कुछ ट्रेंड्स हैं जो सेम ही रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इवॉल्व होती गई, वो भी बदलती रहती हैं चीज़ें एक्चुअली। AI आ रहा है, ये आ रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी क्यूरियस रहता हूँ कि आगे क्या होगा। अभी किस फेज में, अभी किस चीज़ के लिए क्यूरियस है? अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा AI को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, देखने के लिए कि क्या जाता है। कि अभी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था जो रोगन का, तो ये सारी इलॉन मस्क और जो रोगन दोनों पॉडकास्ट पे बैठे थे, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था, और मैं भी अचंभित हो गया कि भाई दुनिया आगे कहाँ जा रही है। और ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ। और बाकी तो खैर जो फिल्में हैं वो हैं, जो कहानियाँ हैं, लोगों से जो एक पर्सनल स्टोरीज़ होती हैं, लोगों के साथ बैठना, उनकी पर्सनल जर्नीज जानना, वो काफ़ी मुझे इंस्पायर करती हैं। एक्टर में बनने के बाद वो टाइम मिल पाता है, कहीं ना कहीं एक कनेक्ट जो होता है वो टूट जाता है आम आदमी से। आपके वो दोस्त जो आपके साथ बड़े हुए, या वो लोग, वो रिश्तेदार या पड़ोसी, तो वो आपको वक्त मिलता है लोगों से जुड़ने का? बिल्कुल मिलता है। अभी भी मेरे सारे दोस्त वही हैं, सारे मेरे जितने भी कहेंगे जो बिल्डिंग के दोस्त हैं, या सब वही हैं। कुछ भी बदला नहीं अभी तक ज़िंदगी में। हाँ, वो चीज़ें अब अलग हो गई। टाइम की वजह से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं टाइम देता हूँ। कई ऐसा भी है ना कि मैं बैक टू बैक नहीं करता हूँ चीज़ें। मैं 1-2 महीने, क्योंकि मैं किरदार में इतना मैं जाना पसंद करता हूँ कि हर एक फिल्म के बाद मुझे 1 या 2 महीने का वो एक डिटॉक्स चाहिए, जिसमें मैं लद्दाख निकल जाऊँगा,
अपने दोस्तों के साथ बाइक लेके कहीं निकल जाऊँगा, कहीं बाली चले जाऊँगा कुछ नया सीखने। तो मैं मुझे वो घुमक्कड़ कहते हैं ना, फकीराना हाँ वो किस्म का कि कुछ ना कुछ नया सीखना है, नए नए लोगों से मिलना है। और कहीं कई बार धर्मशाला चले जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा अलग अलग। मतलब अभी मैं लद्दाख गया था करीबन 15 दिन के लिए। वहाँ मैं बस गाँव में घूम रहा था, पॉटरी कर रहा था यहाँ। अकेले? मैं और मेरा भाई, अच्छा। मैं और मेरा एक भाई है, वो हम दोनों गए थे। कुछ पॉटरी कर रहे हैं तो एक लोहार का एक छोटा सा गांव है कहीं पहाड़ पे, वहाँ गए हम। तो बाइक लेके कहीं भी निकल गए, उसकी वहाँ का लोकल खाना खाना, लोकल शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें। तो ये मुझे ज़्यादा मज़ा आता है करने में, तो ये मैं करता हूँ ये, क्योंकि ये मेरा मेरे ख्याल में एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी भी है ये कि आपका कनेक्ट बना रहता है और आप सीखते भी हैं उससे चीज़ें। लेकिन मुझे बताइए, मैं आपका जो ट्रेलर देख रहा था, उस ट्रेलर में एंड में एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि मरने से पहले से बेवकूफ़ था। तो मुझे ना वो ट्रेलर देखते हुए वो एक स्टार का जो वो एक ऑरा होता है, तो जब आप वो डिलीवर कर रहे थे, कौन कौन से जहन में आपके लिए सितारे आए जिनसे शायद आप इंस्पायर रहे होंगे, जो वो एक्शन उतना अच्छे से कैरी करते हैं? देखिए हैं तो बहुत कमाल कमाल के दिग्गज कलाकार हैं। लेकिन यार वो है कि कभी मैंने एक किसी को घोल के पिया नहीं है, एक किसी को ऐसे बैठ के देखा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक्शन में आपको कौन सबसे अच्छा लगता है कि ये यार ये कमाल एक्शन करता है? एक्शन में तो मुझे लगता है बच्चन साहब से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए मारना मारना नहीं होता, आंखों से जो वो करते हैं ना, जिस तरह से वो आंखों से ही किसी को ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद लात मुक्के घुसे चलते हैं, लेकिन वो जो इंटेंसिटी है ना, मुझे लगता है एक्शन यहाँ होता है ज़्यादा। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जो यहाँ से जो होता है ना, एक एंग्स्ट होता है जो एक, वो उनका कमाल का लगता था मुझे। और आई थिंक मेरे लिए तो वो हैं, और सलमान सर हैं। और मेरे लिए कई बार ना, जब आप एक हर्ट जगह से आते हैं, कई बार आपके अंदर जितनी गहराइयाँ हैं, जितना आपके अंदर दर्द है, हर्ट मतलब दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है अंदर, तो उतना कम एक्सप्रेसिव होता है आदमी, उतना आदमी कोल्ड होता जाता है, उतना आदमी उस किस्म का। तो मेरे लिए, मैं अपने स्क्रिप्ट के किरदार से भी, क्योंकि जैसी जर्नी थी उसकी, इतना वो कोल्ड हार्टेड है बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें हुई हैं, आप जैसे फिल्म देखेंगे तो वो टोन मुझे पकड़ना बहुत ज़रूरी था। तो इस लाइन को तो 1000 तरीके से कह सकते हैं, राइट। और ये ऐसी लाइन है कि ये डायलॉग है, तो आप इसको, तो आप बड़ा एक कोई भी होगा कि मतलब इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो चश्मा निकाल के ऐसे कर दूं, लेकिन मुझे एकदम सिंपल रखना था उसको, क्योंकि डायलॉग लिखा गया है और उसका इम्पैक्ट अपने में ही है। अगर आपने उसको सच में फील करके बोल दिया, और वो आई डोंट केयर एटीट्यूड होता है ना, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। कि बोलने के लिए एक होता है कि यार मर गया ये, शिट, वो वाला होता है ना, कि तो वो एक है वो फाइन लाइन जो मैंने इसमें कोशिश की है करने की, उस किस्म का किरदार की अंदर से आनी चाहिए लाइन। वो बस एक एक्टिंग करने के लिए एक एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, या बोलने के लिए कि यार ये क्या डायलॉग मिला, अब इसको देखो मैं कैसे बोलता हूँ। राइट राइट राइट। जाते जाते मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछूंगा। एक तो ये कि आपने बच्चन साहब के एक्शन की बात की, तो आपने और पापा ने बैठ के कल की देखी साथ में, और क्योंकि अभी सब लोग उस फिल्म को देखने के बाद बहुत सालों के बाद उनके एक्शन की बात कर रहे हैं। क्या कहें उनके बारे में, जितना कद उनका लंबा फिल्म में है, उससे कई गुना ज़्यादा कद उनका असली ज़िंदगी में है। उनका जो डेडिकेशन है, जिस तरह से वो अभी भी काम करते हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब वो महापुरुष ही हैं एक तरह से कह दूंगा मैं, और अलग अलग किरदार कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि और 100 साल तक। फिर पापा के साथ देखी फिल्म? बिल्कुल देखी मैंने। क्या पापा का रिएक्शन क्या? अरे मतलब वो फिल्म का, एक तो फिल्म भी बहुत कमाल की थी, जिस तरह से दर्शाया गया था, और कहानी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से वो आए हैं इतने दिनों बाद, उस रूप में आए, मतलब लार्जर देन लाइफ। आई थिंक मज़ा आ गया, मतलब उसको देख के। तो देखिए, आप दोनों उस एज में एक्शन कर रहे हैं, बच्चन साहब भी और शाहरुख ने भी, दोनों फिल्में की, दोनों में एक्शन। वो एक्शन आपको कैसा लगा? कमाल है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ये मैं तो सीख ही रहा हूँ। एक्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत कमाल है, मतलब उस उम्र में करना। लेकिन अभी तो मेरे तो दूध के दांत टूट रहे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये बहुत दिग्गज लोग हैं, इनके बारे में छोटा मुँह बड़ी बात क्या ही कहें। बहुत, लेकिन कमाल, इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मैं कहूँगा। उनकी मेहनत, उनका जो फिज़िक, जिस तरह से मुझे पता है ना कितना टाइम लगता है एक एक्शन फिल्म शूट करने में, 12-12, 14-14 घंटे सेट पे रहना, और कई बार इंजरी का चांस, स्पेशली उस उम्र में, तो और डबल ट्रिपल हो जाता है वो। राइट राइट। तो पता नहीं कैसे करते हैं, कमाल करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने भी
दूध के दांत टूटने से पहले ही आपने शुरू कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।